हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम या फिर सेट थ्योरी का आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है थ्री वेरिएबल वेन डायग्राम। थ्री वेरिएबल्स पे बात करेंगे आज। थ्री वेरिएबल्स पे जितने भी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी थ्योरी बनती है, कंप्लीट इस वीडियो में हम करने वाले हैं मिलके। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पूरा पहले इसकी थ्योरी समझते हैं। तो जैसे हमने टू वेरिएबल्स में बात की थी, ऐसे ही थ्री वेरिएबल्स पे क्वेश्चन आता है बच्चों, और सबसे पहले हमें उसका डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो लिख लो, टॉपिक का नाम है थ्री वेरिएबल वेन डायग्राम। अगर तीन वेरिएबल का आए कोई भी वेन डायग्राम बनाना, तो उसके क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। थ्री वेरिएबल वेन डायग्राम। सो इफ वी टॉक अबाउट थ्री वेरिएबल वेन डायग्राम, तो उसके लिए हम कितने सर्कल्स दिखाएंगे बताओ। उसके लिए हम तीन सर्कल दिखाएंगे। तो हमने तीन सर्कल्स दिखा दिए। दिस इज फर्स्ट सर्कल, दिस इज सेकेंड सर्कल एंड दिस इज थर्ड सर्कल। तीन सर्कल्स हमने दिखा दिए। ठीक है जी। तीन वेरिएबल मान लो ए बी सी ही नाम ले लेते हैं। एक कैपिटल ए है, एक कैपिटल बी है और एक कैपिटल सी है। टोटल को टी से डिनोट कर देते हैं। टी डिनोट्स टोटल। एंड जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, कुछ चीजें मैं इसमें शो कर देता हूँ। लाइक ए वाले स्मॉल ए हैं, ओनली बी वाले स्मॉल हैं, ओनली सी वाले स्मॉल हैं। ठीक है, अगर मैं ये ए बी सी की बात करूं बच्चों, तो ये ओनली ए वाले, ये ओनली बी वाले, ये ओनली सी वाले। तो अगर मैं आपसे पूछूं एग्जैक्टली वन कौन से हैं, तो आप कहोगे एग्जैक्टली वन में सर ए प्लस बी प्लस सी आएगा। एग्जैक्टली वन में ए प्लस बी प्लस सी आएगा। अब यदि मैं यहां पे बात करता हूं एग्जैक्टली टू की, तो एग्जैक्टली टू की यदि मैं बात करता हूं, तो आप एक बात बताओ। चलो पहले एग्जैक्टली टू की भी बात करूंगा मैं। मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं ए एंड बी, तो मुझे बता सकते हो उसमें क्या आएगा ए एंड बी में। चलो इनको वेरिएबल्स को दिखा देता हूं। मान लो ये डी है, ये ई है, ये एफ है और ये जी है, ये अंदर वाला। तो ए एंड बी का क्या मतलब है। ए एंड बी का मतलब है बच्चों ए इंटरसेक्शन बी, राइट। तो ध्यान रखो, जब तक ओनली वर्ड ना लगाओ हमें ओनली नहीं लेना। जब तक ओनली वर्ड ना लगाओ हमें ओनली नहीं लेना। अब यहाँ ओनली तो लगा नहीं है। तो ए एंड बी का मतलब है ए एंड बी कंप्लीट, ये वाला पार्ट। भाई इसमें सी आया या नहीं आया हमें क्या मतलब है, मतलब ए और बी दोनों तो है ना। तो अगर ए और बी की बात करें वो, तो बच्चों यहाँ दिखाना है यहाँ पे, या फिर आप उसको बोलो वो डी प्लस जी के बराबर है, राइट। हाँ, मैंने कहा अगर ओनली ए एंड बी लिखा होता, ओनली ए एंड बी लिखा होता, तब हम कहते कि अब सिर्फ ए एंड बी ही चाहिए। अब सिर्फ ए एंड बी ही चाहिए, तो उसमें कौन आता, उसमें ये डी आता, क्योंकि ये डी हिस्सा बच्चों, जी तो तीनों का हिस्सा है, तो फिर डी आता। तो अब आप मुझे बता सकते हो एग्जैक्टली टू में क्या क्या आएगा। एग्जैक्टली टू में क्या क्या आएगा बताओ। बिल्कुल देखो, एग्जैक्टली टू में क्या क्या आएगा। ओनली ए एंड बी, ओनली बी एंड सी, ओनली सी एंड ए, है ना। एग्जैक्टली दो वाले, ओनली ए एंड बी, ओनली बी एंड सी, ओनली सी एंड ए। तो ओनली ए एंड बी में कौन है, डी है। ओनली बी एंड सी में कौन है, ओनली बी एंड सी में अगर मैं बात करूं तो एफ है। या ओनली ए एंड सी में कौन है, ई है। तो डी प्लस ई प्लस एफ यू कैन से। एंड एग्जैक्टली थ्री में कौन आएगा बच्चों, ये बात अपने को क्लियर हो गई है, ये क्लियर हो गया अपने को, है ना। ये पॉइंट क्लियर है सबको। देखो ये पॉइंट्स तो हैं और ऐसी तो यूज होते हैं। ठीक है, अरे बहुत बड़ी बड़ी बातें थोड़ी की जाती हैं, छोटी छोटी बातों में ही बहुत सारी बातें हो जाती हैं। एग्जैक्टली थ्री, तीनों ए एंड बी एंड सी तीनों हो, तो उसमें तो जी आएगा। सही है, इतना इतना क्लियर है हमें। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अब मुझे बताओ कि एटमोस्ट वन में क्या आएगा। चलो, या एटमोस्ट टू में बताओ। अच्छा देखो, एटमोस्ट टू की अगर बात करूं, एटमोस्ट टू मतलब ज्यादा से ज्यादा दो, है ना। या तो दो हो, ज्यादा से ज्यादा दो में या तो दो हो या दो से कम। दो से कम में तो एग्जैक्टली वन आ जाएगा और जीरो वाले भी आ जाएंगे। भाई ज्यादा से ज्यादा दो मतलब दो, या दो से कम मतलब तीनों में से आएंगे, है ना। सबका वैल्यू पता है। मान लो जीरो वाले नन, एन से डिनोट कर देते हैं नन को।
तो आप समझ गए ना, जैसे एग्जैक्टली टू में क्या है, ये था हमारा डी प्लस एफ प्लस सी, ये ऊपर निकाला था हमने। एग्जैक्टली वन वाले हमने निकाले थे, एग्जैक्टली वन वाले में कौन कौन था, ए प्लस बी प्लस सी। मतलब आपको सिर्फ दिखाने के लिए ऐसे दिखा रहा हूँ बच्चों, हमें इतना जरूरत पड़ेगी नहीं लिखने की सवालों में, ठीक है। और एग्जैक्टली जीरो वाले नन है। अच्छा, एटमोस्ट टू को बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, जब सोचते हो बिल्कुल सही सोचते हो कि टोटल में से अगर हम एग्जैक्टली तीन वाले माइनस करते हैं, जो नहीं चाहिए वो माइनस करते हैं, अगर टोटल में से बच्चों एग्जैक्टली तीन वाले माइनस कर दें तो कौन से बचेंगे, वो बचेंगे जो या तो दो वाले हैं या दो से कम वाले हैं। भाई टोटल में से हमें क्या नहीं चाहिए, हमें तीन वाले नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए। तो इससे भी आ जाएगा आंसर, है ना। मतलब टोटल में से अगर आप जी माइनस कर दे रहे हो तो भी इस सवाल का आंसर आ जाएगा ना, तो भी आ जाएगा। क्लियर है इतना सबको, ये सारे पॉइंट्स क्लियर है बच्चों। और पूछूं एक आध पॉइंट, और पूछूं, ये बताओ ए और बी में क्या आएगा, ये समझते हो आप। ए और बी का मतलब है ए यूनियन बी, बात की थी हमने, ए यूनियन बी मतलब ये सब कुछ, ये सब कुछ। मतलब अगर मैं दिखाने के लिए दिखाऊं तो आप कहोगे कि सर ए भी आएगा, डी भी आएगा, जी भी आएगा, देखो ई भी आएगा, बिल्कुल एफ बी भी आएगा और एफ भी आएगा, ठीक है। ए और बी में ये सब कुछ यूनियन होता है ना इसका मतलब। लेकिन अगर पूछा जाए ए और बी बट नोट सी, आप बताओ क्या आएगा। ए और बी बट नोट सी, सी नहीं होना चाहिए, ए और बी बट नोट सी। मतलब ए और बी मतलब ये सब कुछ, लेकिन सी को छोड़ के, सी ये है बच्चों, ये सी है, सी को छोड़ के। तो सी को यदि आप छोड़ दोगे तो फिर तो यही तीन बचेंगे ना यार, देखो यही तीन बचेंगे ना। मतलब क्या क्या बचेगा, तब बचेगा हमारा ए, तब बचेगा हमारा डी, और तब बचेगा हमारा बी। बिल्कुल, देखो ये तीन चीजें बचेंगी तब बच्चों। ए और बी था ना, समझो ए और बी था बट नोट सी, तो ए और बी में क्या क्या आएगा, ए भी आएगा, बी भी आएगा, सब कुछ आएगा बट सी को छोड़ के। हाँ बिल्कुल, ये ऐसे भी आ जाता है कि इसका बताओ ए एंड बी, समझ रहे हो ना, ए एंड बी बट नोट सी, क्या सेम है क्या, क्या सेम मतलब है क्या, ए एंड बी बट नोट सी, क्या सेम मतलब निकलेगा, ना 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 ना। ए एंड बी बट नोट सी, एंड का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ए एंड बी में तो ये आएगा इंटरसेक्शन वाला पार्ट, बट सी को छोड़ के। तो इसका मतलब दिस इज एज गुड एज, मतलब वैल्यू डी है, देन दिस इज एज गुड एज ओनली ए एंड बी, क्योंकि सी को तो छोड़ते हैं आपको, तो ओनली ए एंड बी। तो बच्चों ये और एंड का मतलब मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और मतलब यूनियन, यूनियन मतलब सब कुछ, वेन डायग्राम का मतलब होता है सब कुछ, यूनियन। एंड का मतलब है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो जैसे हमने टू वेरिएबल में इक्वेशन बनाई थी, टू वेरिएबल में बनाई थी, ऐसे ही अब तीन वेरिएबल में इक्वेशन देता हूं आपको। एक इक्वेशन ध्यान रखना, इक्वेशन क्या है सर, इक्वेशन है बच्चों टोटल इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी। देखो ये कैपिटल ए है, कैपिटल ए कंप्लीट सर्कल है, कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी। लेकिन बता सकते हो मेरे को ऐसा करते हुए एग्जैक्टली दो वाले कितनी बार काउंट हो गए, ये एग्जैक्टली दो वाले हैं, कितनी बार काउंट हो गए होंगे, जो एग्जैक्टली दो वाले हैं वो दो बार काउंट हो गए होंगे। कैसे सर, अरे ये वाला जो डी है बेटा, ये ए में भी काउंट हो गया होगा, बी में भी काउंट हो गया होगा, चाहिए तो एक बार था। ऐसे ही देखो दो डबल काउंटिंग किस किस की हुई होगी, डी की, ई की और एफ की, क्योंकि एग्जैक्टली दो वाले हैं तो ये दो दो में काउंट हुए होंगे। जैसे डी ए और बी में काउंट हुआ होगा, ई ए एंड सी में काउंट हुआ होगा, एफ बी एंड सी में काउंट हुआ होगा। तो चाहिए एक बार था, काउंटिंग दो बार हो गई तो एक बार तो माइनस करना पड़ेगा ना हमें, तो सबको एक बार माइनस कर दिया, माइनस डी प्लस ई प्लस एफ कर दिया आपने, सबको एक बार माइनस कर दिया, ठीक है। ये चीज क्लियर है सबको अच्छे से। और इसकी बताओ, ये एग्जैक्टली तीन वाला है, इसकी कितनी बार काउंटिंग हो गई, एग्जैक्टली तीन वाले की बच्चों तीन बार काउंटिंग हो गई। ये ए में भी काउंट हो गया, बी में भी काउंट हो गया, सी में भी काउंट हो गया। चाहिए कितनी बार था, चाहिए तो सर एक ही बार था, काउंटिंग तो एक ही बार करनी थी, तीन बार काउंटिंग होगी तो दो बार माइनस करना पड़ेगा ना, माइनस टू जी, माइनस टू जी और प्लस एन। जब तक एन नहीं जोड़ोगे तब तक टोटल कैसे आएगा भाई, एन तो टोटल का हिस्सा है, एन इज अ पार्ट ऑफ टोटल। तो आप ऐसे करके भी ये इक्वेशन ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, ये इक्वेशन ध्यान रख लेना। हाँ याद रखनी है बस, ये ऐसे भी लिख लो, कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी
माइनस डी प्लस ई प्लस एफ क्या है, एग्जैक्टली टू, एग्जैक्टली टू। और माइनस जी, माइनस ट्वाइस ऑफ जी, जी क्या है, एग्जैक्टली थ्री। और प्लस एन, एन इज अ पार्ट ऑफ टोटल। तो ये भी काम आप कर सकते हो। ठीक है, एक ही बात है, बस इक्वेशन ध्यान रखना। हाँ जी, वैसे तो समझ में आ गई होगी बच्चों, लेकिन ध्यान रखना, ठीक है, वैसे आपके क्वेश्चन में यूज होगी, ध्यान रख लेना पेपर में। कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी, सीधा बताऊं देखो कैसे याद रहेगी, कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी, एग्जैक्टली टू वालों की दो बार काउंटिंग हो गई इसलिए एक बार माइनस कर दिया, एग्जैक्टली तीनों की दो तीन बार काउंटिंग हो गई, चाहिए एक बार था, दो बार माइनस कर दिया, माइनस ट्वाइस ऑफ एग्जैक्टली थ्री प्लस एन, एन इज अ पार्ट ऑफ टोटल, एन इज अ पार्ट ऑफ टोटल, तो वो माइनस कर दिया आपने। चलो एक बढ़िया सेट लेते हैं इस पे, एक सेट करते हैं मिलके, समझ गए ना तुम लोग, क्लियर हो गया सबको अच्छे से। तो ये लो बढ़िया सेट लेते हैं, एक अच्छा सेट लेते हैं इस पे, ताकि इन चीज़ों को रिलेट करना भी आ जाए आपको। बाकी तो बच्चों मैं जितना मर्जी सेट करवा दूं आपको, मेन चीज़ है कि आपको मतलब पता हो, उसके बाद तो आप जहां मर्जी से प्रैक्टिस करो। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए भी कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर इनकी प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो बच्चों देखो यहाँ पे जो आप कोई भी बुक ले सकते हो, मतलब मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं रीजनिंग बेस्ड, और एंट्रेंस एग्जाम, अपने एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से आप बुक लो, मतलब मैं कोई पर्टिकुलर बुक रेफर नहीं करना चाहता, बट देयर आर सो मेनी बुक्स, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आईपी मैट की तैयारी कर रहे हो, आईपी मैट की बुक्स अवेलेबल हैं, ठीक है, आप मतलब डी यू जेट की तैयारी कर रहे हो, उसकी बुक अवेलेबल है मार्केट में, तो बुक्स हैं मार्केट में, और आप देख के जो आपको बेस्ट लगे वो बुक लो, एक बुक परचेज करो, एक अच्छी बुक परचेज करो, ठीक है। तो और बस उस बुक में से तैयारी करना शुरू करो, क्योंकि बुक कोई भी ले लो, मतलब एक ऐसी बुक हो, एक डिसेंट बुक हो, है ना। आईपी मैट की भी बुक है, आती हैं, डी यू जेट की भी बुक्स है, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे पास खुद तीन तीन चार चार बुक्स रखी हुई हैं, बट मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वो थोड़ा सा बायस्ड हो जाएगा। बट आप किसी भी बुक में से तैयारी कर सकते हैं, और ये मैंने दो तीन एग्जाम के नाम लिए हैं, ये एक्चुअली जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ये सभी एग्जाम्स के लिए है, ठीक है, वो तो जो मेरे को अभी शुरुआत में ध्यान में आया नाम, मैंने नाम ले लिया है बच्चों, बट ये टॉपिक ऐसे हैं कि जो सभी एंट्रेंस एग्जाम में आपके काम आएंगे। तो मेन है कि अपने को प्रैक्टिस करनी है कहीं से भी। तो चलो एक सेट थ्री वेरिएबल पे मिलके करते हैं, एक अच्छा सेट। तो ये लीजिए, ये वाला सेट है आपका, ये वाला सेट करेंगे आप। अच्छा, सेट तो मैंने दो दे दे, एक सेट मैं आपको दे दूंगा, एक सेट मेरे साथ ले लो, ये वाला सेट मेरे साथ कर लो, ये वाला सेट मेरे साथ कर लो, मतलब मैं चाहता हूँ अच्छा सेट आपको करवाऊं, और एक सेट आपको भी दूं, वो भी अच्छा वाला है, दूसरे वाला भी जो 1 to 5 है, बट ये वाला सेट आप मेरे साथ करो। चलो देखो, पढ़ो क्वेश्चन क्या है। इन ए समर ऑफ लास्ट ईयर ए सर्वे वाज कंडक्टेड इन ए कॉलोनी टू नो, हाँ जी, टू नो क्या, हाउ मेनी हाउसेज हैव फैंस, एसीज एंड कूलर्स। तो कितने वेरिएबल हैं, देखो मैंने कहा क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये ढूंढ लो कि कितने वेरिएबल हैं, कितने वेरिएबल हैं, तीन वेरिएबल हैं सवाल में, तो तीन वेरिएबल हैं, कौन कौन से, फैन, एसी एंड कूलर, तो उसके बारे में बहुत सारी बातें की गई है बच्चों। दो सेट थे, पहले वाला सेट कंपैरेटिवली आसान है, मैं चाहता तो दोनों भी ले लेता, बट मैं चाहता, हाँ मतलब कम से कम ड्यूरेशन में आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा कंटेंट दे सकूं, तो दूसरा वाला सेट भी मैं आपको दे दूंगा, मतलब एज अ होमवर्क दे दूंगा वो वाला सेट, तो ये सेट मेरे साथ करो आप। इन ए समर ऑफ लास्ट ईयर सर्वे वाज कंडक्टेड, देखो क्या कहता है, इन ए कॉलोनी क्या क्या है, फैंस, एसीज एंड कूलर्स, कितनों के घर में है, इस पे एक सर्वे हुआ। तो तीन वेरिएबल का वेन डायग्राम है, तो तीन वेरिएबल दिखाए आपने, दिस इज वेरिएबल वन, दिस इज वेरिएबल टू, दिस इज वेरिएबल थ्री। सर्वे में कितने लोग थे हमें पता नहीं है, और एक बात आपको बता दूं, एक रामबाण देता हूं बच्चों, कभी परसेंटेज का सवाल आए ना तो एक्स मत माना करो, जैसे इस सवाल को आप पूरा पढ़ोगे ना तो टोटल अपने को पता नहीं है, पढ़ के देखो, 112 हैव कूलर्स, ठीक है, कूलर का पता है अपने को, नंबर ऑफ हाउस, उसके बाद तो सब कुछ परसेंटेज में बोल दिया, तो एक्स मत माना करो, टेक इट 100x, टोटल को 100x लिया करो, ठीक है। क्यों सर, 100x लोगे तो आप फ्रैक्शन से बच जाओगे, एक्स में लोगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, और ऐसे ऐसे फ्रैक्शन में फंस जाओगे, कहोगे सर इसको करें कैसे, मतलब कर भी लेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो अपने को पता है कि मजा आना जरूरी होता है, चाहे हम मूवी देखें, चाहे कोई एंटरटेनमेंट वाली चीज करें, चाहे पढ़ें, भाई इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए। तो हमने कहा टोटल को हम एक्स नहीं मानने वाले, अभी टोटल की बात सवाल में की, टोटल 100x ले लिया। तो बात किस किस की गई है वो दिखा देता हूँ। बात की गई है बच्चों सवाल में, कुछ लोगों के पास फैन है, कुछ के पास एसी है, और कुछ के पास कूलर है, सही है।
अब क्या कहता है सवाल में, कहता है 112 हाउसेज हैव कूलर्स। 112 हाउसेज हैव कूलर्स, तो कूलर वाले तो सीधे हो गए, यहाँ 112 दिखाओ क्योंकि यहाँ दिखाया करते हैं टोटल कूलर वाले। तो नंबर ऑफ हाउसेज हु हैव नन ऑफ द 5 टाइम्स दैट ऑफ ऑल द 3। तो ये लाइन का क्या मतलब हुआ, द नंबर ऑफ हाउसेज विच हैव नन ऑफ द अबव 3 डिवाइसेस इज 5 टाइम्स दैट ऑफ ऑल द 3। भाई जिनके पास कुछ नहीं है, सर्वे में पाया गया कुछ नहीं है, ना कूलर है घर में, ना फैन है, ना एसी है, ऐसे लोग 5 गुना है किसके, जिसके पास तीनों चीजें हैं। अब तीनों चीजें मानने वाले, मान लो तीनों चीजें रखने वाले हम के दिखा देते हैं ऐसे ही, के ले लिया, के ले लो, जी ले लो, जो मर्जी ले लो, के दिखा दिया। तो जिनके पास कुछ भी नहीं है ना, वो 5 गुना है उनका। तो 5 गुना है तो बोलेंगे 5 के है। हाँ जी बिल्कुल, मैं नहीं बोल रहा, है सवाल बोल रहा है। 10% ऑफ द हाउसेज हैव कूलर एंड फैंस, ओनली थोड़ी लगा हुआ है। हाँ कूलर और फैन है, कितनों के पास, 10% के पास क्या है, कूलर एंड फैन। तो 10% बोले तो 10x, बिकॉज टोटल इज 100x। तो 10x के पास कूलर है और फैन है बच्चों, अंदर नहीं दिखाएंगे, यहाँ दिखाएंगे, ओनली थोड़ी लगा हुआ है, कूलर एंड फैन है, तो कहना ही से वो टोटल का हिस्सा होगा। किसका हिस्सा होगा, टोटल का हिस्सा होगा। अब आगे कहता है 42% ऑफ द हाउसेज हैव एसीज, तो ये तो 42 बोले तो 42x यहाँ दिखा दिया। 44% ऑफ द हाउसेज हैव फैंस, ठीक है जी, ये लो 44x हो गई ये वाली वैल्यू, सही है, जो मिलता है लिखते जाओ। 20% हाउसेज हैव नन ऑफ द 3, ये बढ़िया हो गया 20x। 20% के पास कुछ नहीं है भाई साहब, तो इसका मतलब ये 5k ही 20x है बच्चों। तो मतलब 5k का वैल्यू यदि 20x है, आप बताओ तो k का वैल्यू कितना हो गया सर, k का वैल्यू हो गया 4x। तो इस k का वैल्यू आपका 4x हो गया ना, ये k जो है 4x के बराबर है, सही है। और ये k अगर 4x के बराबर है, मेरे को जो निकलता वो निकाल लो, तो ये 4x है, ये पूरा 10x था, तो ये 6x हो गया। ठीक है, बाकी अभी आगे बढ़ते हैं फिर देखेंगे। कहता है 22% है ओनली फैंस, ओनली फैन, जिनके पास केवल पंखे हैं भाई साहब, ओनली फैन वाले 22% है, मतलब ये 22x है। एंड 12% ऑफ द हाउसेज हैव कूलर एंड एसी एंड कूलर, एसी एंड कूलर ओनली थोड़ी लगा हुआ है, हाँ यहाँ लिखना है। तो वो कितने हैं, 12x है, ये 12x है। अगर ये 12x है बच्चों, उसमें ये 4x है, तो ये 8x हो गया। निकालो वैल्यू निकालो बस मजे मजे में, नहीं अच्छा देखो ये 44x है, देखो भाई आप ही बताओ, ये 4x से निकालो वैल्यू निकालो पहले। तो ये 44x है सर, यस 22x, ये 6x, ये 28 और 4x 32 के हिसाब से ये 12x आ गया, ये 12x आ जाएगा आपका। सही लिया ना हमने 12x। और अब ये वाली वैल्यू निकाल लो, ये 12, ये 4x कितना हो गया 16, 24x में ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 18x। अब ये बताओ ये 44x है बच्चों, ये 20x है, सुनो ध्यान से, ये आपका 44x है, 44x ये कंप्लीट है, प्लस 18, 62 प्लस 8 70 और प्लस ये 20 90x। तो कहना ही से ये सब मिला के 90x बन गया, तो यही तो बचा था बस। तो ये कितना हो जाएगा, ये 10x। नहीं आया समझ में, आ गया, नहीं आया समझ में, अभी आ जाएगा बच्चों। देखो मैंने कहा इन सबको टोटल कर दिया मैंने, ये 44 प्लस 18 कितना हो गया 62 प्लस 8 70 और प्लस 20 कितना हो गया 90x, जबकि टोटल 100x था। भाई 100x में से 90x माइनस कर दूंगा तो 10x आएगा, और 10x क्या आएगा, जो बचा है, क्या बचा है, सब ये बचा है। सबकी वैल्यू x की टर्म्स में आ गई, सबकी आ गई है भाई। अब बस ये वाली पूरा, ये 112 लोग है ना कूलर में, देखना जरा कूलर का टोटल कितना आया। कूलर का टोटल आया हमारा 10x प्लस 6x प्लस 4x प्लस 8x प्लस 8x, ये टोटल मिला के 112 है हमारा, ये टोटल मिला के 112 है। तो ये टोटल मिला के यदि 112 है, देखो ये सारा 112 है, तो 16 20 28, तो 28x का वैल्यू बच्चों 112 है, और x का वैल्यू आपका 4 आ जाएगा। x का वैल्यू 4 आ गया तो लग गया भाई जैकपॉट, नहीं लगा जैकपॉट, लग गया, सब कुछ तो आ गया। अरे जब x ही निकल आया तो सब कुछ नहीं निकल आया, नहीं सर क्यों नहीं आ गया बच्चों, सब निकल गया। देखो सारी चीजें x की टर्म्स में है, निकालो मत, जिसकी जरूरत होगी वो निकाल लेंगे सवाल में से, बट आ गया ना सब कुछ, आ गया। देखो ये 6th क्वेश्चन का आंसर करो, ये 6th क्वेश्चन का आंसर, हाउ
हाउसेज है फैंस ओनली। कितने लोग हैं जिनके पास सिर्फ पंखा है भाई? वो है 22x। तो 22x बोले तो 22 इंटू 4 कैन वी से 88 बनेगा, और 88 इस सवाल का आंसर है। कहाँ है? ये रहा। 7th क्वेश्चन, हाउ मेनी हाउसेज हैव एट मोस्ट 2 डिवाइसेस? ज्यादा से ज्यादा डिवाइसेस हो। देखो इसका आंसर मैंने बताया था, ये रहा। एट मोस्ट 2 डिवाइसेस होने का क्या मतलब बच्चों? टोटल में से 3 वाले माइनस कर देते हैं तो एट मोस्ट 2 वाले बचेंगे, ऐसे निकाल लो। तो टोटल में से बच्चों, टोटल कितना था? टोटल था 100x, और इसमें से यदि मैं वो माइनस कर दूं जिनके पास तीनों चीजें हैं, वो है 4x। यही है ना 4x, तीनों चीजें वाले। तो टोटल में से वो माइनस कर दूं जिसमें तीनों चीजें हैं, तो कौन से बचेंगे? वो बचेंगे जिनके पास क्या है? एटमोस्ट 2 है भाई। तीनों वाले माइनस कर दे तो वो बचेंगे जिनके पास 2 है या 2 से कम है। तो आपको 384x की वैल्यू बतानी है। 380, हाँ बेसिकली 3, आपको 96x की वैल्यू निकालनी है, और x को 4 डाल के हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो 96x का वैल्यू बताने का है, तो 96 इंटू एक्स का वैल्यू आप निकाल चुके हो बच्चों, 4 है। तो कैन वी से दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 384। तो 384, तो ए वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला दो बहुत आसान है। हाउ मेनी हाउसेज वर सर्वेड? कितने लोग सर्वे किए गए थे? 100x सर्वे किए गए थे। तो 100x का मतलब है 100 इंटू 4। कितने लोगों का सर्वे हुआ था भाई? 400 लोगों का सर्वे हुआ था। लोग सर्वे तो 400 का हुआ था ना, तो 400 वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी कैलकाटा, डी दिल्ली। हाउ मेनी हाउसेज डू नॉट हैव फैन? फैन कितनों के पास है? कितनों के पास? आप कहोगे सर 44x के पास फैन है। कितनों के पास फैन है? 44 के पास। बच्चों प्यारे बच्चों, 100x में से अगर मैं ये 44x जिनके पास पंखा है वो माइनस कर दूं, तो भाई जो 56x बचेंगे, ये कौन से लोग बचेंगे? ये कौन से लोग बचेंगे? ये वो लोग बचेंगे जिनके पास फैन नहीं है। तो नहीं वाले बचेंगे। तो नहीं वाले कितने होंगे? कैन वी से 56 इंटू 4 होंगे। तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 224। तो 224 इस सवाल का आंसर बनना चाहिए। यही सवाल का आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये 3 वेरिएबल का भी बच्चों पूरा सवाल अच्छे से समझ में आया, अच्छे से क्लियर हुआ। 3 वेरिएबल डायग्राम्स कैसे किए जाते हैं सोल्व। अब तो आपकी प्रैक्टिस पे है। मैं कहूँगा ये भी आप रिवाइज कर लेंगे तो भी आप सवाल कराओगे, ऐसा कुछ नहीं आता अलग। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को क्लियर हो गया है हमें कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो अब आ गया होमवर्क का टाइम, और आज तो मैं पूरा सेट देने वाला हूँ आपको। होमवर्क में दे दूँ, मतलब थोड़ा सा सोच रहा था मैं, थोड़ा अच्छे से बनाना, जैसे अभी ये बनाया है वैसे ही बनाना और सबमिट करना एक एक आंसर। ठीक है, पूरा सेट आपको होमवर्क में दे रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन नहीं देगा। बच्चे कहते हैं सर सवाल दे देते हो आप, सेट तो आपने करवा दिया पूरा। तो आज पूरा सेट ही दे रहा हूँ, देखते हैं कितने बच्चे दे पाएंगे आंसर। वैसे दे दोगे आप, अगर आपने सीरियस होकर वीडियो को देखा है ना, तो बिल्कुल दे दोगे आंसर। ये लो, ये पूरा सेट है, ले लो एक स्क्रीनशॉट रख लो, इस सेट का पूरा एक स्क्रीनशॉट रख लो। और मैं आशा करता हूँ कि सारे बच्चे 5 के 5 सवालों के आंसर मुझे सबमिट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस आपका अलग लेवल पे होना चाहिए। ध्यान से पढ़ लेना। एक हिंट दे दूं बच्चों, अगर ओनली वर्ड कहीं ना लगाओ तो ओनली यूज नहीं करना। ये लो, एक छोटी सी बात मैं बता दूं, नहीं तो तुम गलत कर दोगे, फिर मजा नहीं आएगा। मैं चाहता हूं तुम्हारा भाई मोटिवेशन बढ़े, डीमोटिवेट ना हो। तो 72 पीपल यूज बोथ केरोसिन एंड एलपीजी। बच्चों 72 कौन से हैं? जो केरोसिन और एलपीजी यूज करते हैं, ओनली वाले नहीं है, ये टोटल एंड वाले हैं। ठीक है, तो ओनली केरोसिन एंड एलपीजी वाले भी हैं इसमें, और इसमें वो भी हैं जो तीनों वाले भी हैं। जब तक ओनली वर्ड ना लगाओ ओनली यूज नहीं करना, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ सेट करो, कॉन्फिडेंस के साथ मुझे सबमिट करो। मिलेंगे इसी जोश इसी उमंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन।